नमस्कार साथियों, ज्ञान 360 के लेक्चर नंबर 46 में आपका हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मेरा आज का विषय है ग्रेविटी। और ग्रेविटी का वो कंसेप्ट कि ग्रेविटी पोल के ऊपर या इक्वेटर के ऊपर कहाँ ज़्यादा होती है, ये मेरा आज का टॉपिक है कि ग्रेविटी क्या है और ग्रेविटी जो है वो पोल या इक्वेटर में से कहाँ कम और कहाँ ज़्यादा होती है, इसी की चर्चा करेंगे। साथियों, हम सब जानते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, हम सब जानते हैं न्यूटन का वो नियम हम जानते हैं, एप्पल के बगीचे में बैठकर सेब नीचे गिरा, और वो सारी कहानी हमने पढ़ी हुई है, लोअर क्लासेस में भी पढ़ी हुई है और हम सब जानते हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम। और ग्रेविटी जो है उसमें से एक ऐसा फैक्टर है कि धरती की तरफ अगर कुछ भी नीचे आ रहा है तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो ग्रेविटी है। ग्रेविटी इज द फोर्स विद विच एनी ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। कोई भी वस्तु धरती की तरफ अगर खींच रही है तो उसके पीछे ग्रेविटी है। और हम जान चुके हैं कि ग्रेविटी जो है मून के ऊपर 1/6 हो जाती है और स्पेस में हम नीचे नहीं आते। अगर स्पेस में है और स्पेसशिप से अगर हम बाहर निकल जाएं तो फ्लोट करते रहेंगे, हमें कोई खींचने वाली फोर्स वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण है ही नहीं। मून के ऊपर है तो कम है। तो आज हम इसकी चर्चा करेंगे कि ग्रेविटी जो है एक फोर्स है जो वस्तु को अपनी तरफ खींचती है, ये ग्रेविटी होगी। लेकिन इसके बाद अब प्रश्न ये है कि अर्थ जो हमारी अंडाकार है, अंडे की तरह है, बिल्कुल ऐसे सर्कल नहीं है, गोल नहीं है, अंडाकार है। तो अंडा जो है वो ऐसे अगर हम उसको हॉरिजेंटली देखें तो उसकी लेंथ ज़्यादा होती है और वर्टिकली ऐसे कम होती है। तो वर्टिकली जो हमारा एक सेंटर से लाइन होती है उसको हम पोल बोलते हैं। तो वो जो पोल का डिस्टेंस है वो कम होता है सेंटर से इक्वेटर के कंपैरिजन में। और ग्रेविटी जो है वो उस आर के ऊपर डिपेंड करता है, उस रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है। पोल का हमारा रेडियस कम होता है इसलिए वहाँ पे ग्रेविटी ज़्यादा होती है, क्योंकि ग्रेविटी और रेडियस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। और इक्वेटर पे रेडियस ज़्यादा होता है इसलिए वहाँ पे ग्रेविटी कम होती है। तो आप समझ गए होंगे कि एट पोल ग्रेविटी इज मोर इन कंपैरिजन ऑफ द ग्रेविटी एट इक्वेटर। कारण क्या है? कारण वही डिस्टेंस का। तो जरूर आपको समझ आया होगा। कल फिर एक नए विषय के साथ आपसे रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, राधे राधे।